ओके, सो लास्ट वीक राइट सर ने आपका क्लास लिया था, राइट? M11 विच इज अवर चैप्टर लिमिट्स, राइट? सर ने आपका लिमिट स्टार्ट किया होगा। नाउ सी ओवर हियर, सो व्हाट इज लिमिट्स, राइट? वो सारी चीजें पहले आपको क्लियर होंगी आई थिंक, और उसके बाद अपने प्री रीडिंग टेस्ट और वो सब देख लिया होगा, तो उसका हम पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे हम सारी फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पे सारा डिस्कशन होगा। ओके, तो लिमिट, सो यू कैन सी, चलो तो रिवीजन करना ही है तो फिर साथ में करते हैं ना, राइट? मतलब आप लोगों को कितना पता है वो मुझे बताओ, तो उसके हिसाब से पता चलेगा। ओके, सो रिवीजन विल बी डन बेस्ड ऑन यू ओनली, हाउ मच यू नो। चलो, कौन मुझे बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय लिमिट्स? लिमिट का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय लिमिट, राइट? हमने लिमिट क्यों लिया चैप्टर 3 के बाद तुरंत? ओके, वो आपका ऑफ ट्रैक चैप्टर है, उसको किसी से भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? तो इसीलिए और प्लान वो उसकी शायद सर पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, तो वो चैप्टर अलग ही चले, इसलिए फिर हमने वो लिया था लिमिट। ओके, पर नो इश्यू, फटाफट खत्म कर देंगे। चलो, व्हाट डू यू मीन बाय लिमिट, जल्दी जल्दी बताओ प्लीज। हम फंक्शन के बारे में जानते हैं, फंक्शन क्या है वो हमें पता है। ओके, सो करिश्मा इज टेलिंग लिमिट इज अप्रोचिंग वैल्यू, व्हाट अबाउट अदर्स? अप्रोचिंग वैल्यू, ओके, वो ठीक है। चलो, मैं कुछ अलग अलग फंक्शंस डिफाइन कर रहा हूँ, समझना यहाँ पे। ओके, this is my graph of x axis versus y axis, right? Or y versus x, this is our origin। ये सपोज मेरे एक फंक्शन का ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ है, ये तीसरा ग्राफ है, ये चौथा ग्राफ है। ओके, आई थिंक इतना इनफ है। ओके, नाउ सो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन वो सब नहीं लिख रहा हूँ। ओके, अप्रोचिंग वैल्यू फॉर एन अनडिफाइंड फंक्शन। ओके, अलग अलग देखो स्टूडेंट्स, जितना रिस्पॉन्स दोगे उतना अच्छा है, ठीक है? अगर वन वे प्रोसेस रखनी है तो आप बोल दो, मैं आपसे रिस्पॉन्स लूंगा ही नहीं, ठीक है? वन वे प्रोसेस रखनी है तो मैं पढ़ा के खत्म कर दूंगा, नॉट अ बिग डील। ओके, क्योंकि हमें भी अच्छा नहीं लगता बार बार से पूछना, कुछ बोलो कुछ बोलो। इंटरेक्टिव सेशन रहेगा तो दोनों को मजा आएगा, मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा, आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। ओके, सो ठीक है, अगेन तो देखते हैं। सपोज ये मेरा फंक्शन है, दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस। अब यहाँ पे आपका कैलकुलस स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स। हम इससे पहले जितना भी मैथ्स पढ़े थे वो सारा आपका अलग अलग है। आपका मैथ्स डिवाइडेड है अलजेब्रा, जियोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड कैलकुलस, ऐसे अलग अलग पोर्शंस में। सो दिस ऑल थिंग इज योर कैलकुलस, राइट? ये लिमिट आपके कैलकुलस में है। वो मैं क्यों बता रहा हूँ आपको समझना। तो वही ये कैलकुलस हमने शुरू किया था M1, राइट? आपको याद हो तो जब हम M1 पढ़ रहे थे, एट दैट टाइम वी हैव स्टार्टेड कैलकुलस। M1 में हमने पढ़ा था डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल। वो टाइम पे मैंने आपको कैलकुलस के बारे में कुछ बोला था, याद है किसी को? व्हाट इज कैलकुलस? सो बाकी के जो भी आपके मैथ्स हैं, अलजेब्रा, जियोमेट्री, दे ऑल आर स्टेडी। उसमें आपका एक वेरिएबल फिक्स रहता है, आप वो उस फिक्स वैल्यू पे उसको सिंप्लीफाई करते हैं, राइट? मतलब आपका वेरिएबल मूव नहीं करता है, आपका वेरिएबल एक वैल्यू लेगा, एक ही वैल्यू लेगा, मतलब वो डिपेंड ऑन क्वेश्चन, राइट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो, क्यूबिक है तो मैक्सिमम 3। बट द थिंग इज कि वो मूव नहीं करेगा, उसकी जो दो वैल्यू होगी, तीन वैल्यू होगी या एक वैल्यू होगी, वो फिक्स होगी फॉर दैट पर्टिकुलर कंडीशन। कंडीशन चेंज होगी तो वो चेंज होगा। बाकी सारे मैथ्स में compared to calculus, in all other maths, steadiness is more and movement is less, that is motion is less. But in calculus, your motion or movement is more and steadiness is less, right? So what is your calculus? In calculus, your movement of variable is more. आप पूरा उसका मूवमेंट, उसकी मोशन के बारे में पढ़ोगे, राइट? हम डिफरेंशियल करते थे, इंटीग्रल करते थे, डिफरेंशियल हमें क्या देता था, याद करो?
dy by dx, ये हमें क्या देता था डिफरेंशियल, राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x और नॉट, रेट ऑफ चेंज, राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y मींस आप उसका यस जो चेंज हो रहा है वो आप फाइंड कर रहे हो, चेंज कब होगा जब वो मूवमेंट कर रहा है, when your x is changing at that time your y is also changing, right? in the same way आपको याद हो इंटीग्रल से हम एरिया निकाल रहे थे, राइट, इंटीग्रल y dx, it will give you area of y, okay, with respect to x axis, right, under lines a and b, right, under lines x is equal to a and b, याद है, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, ओके, तो यहाँ पे आपका वेरिएबल ए टू बी में मूव कर रहा है, आपका वेरिएबल ए टू बी में मूव कर रहा है, तो फिर आपका फंक्शन कैसे मूव कर रहा है वो आप देख रहे हो, राइट, यहाँ पे आपका एरिया कैसे निकालते थे, सपोज दिस इज योर फंक्शन, दिस इज ए, दिस इज बी, अब आपका वेरिएबल यहाँ पे मूव कर रहा है एक्स, इसके रिस्पेक्ट में वाई अकॉर्डिंग टू हियर ऐसे मूव कर रहा है, राइट, ऐसे पूरा आपका वेरिएबल मूव कर रहा है ये पाथ पे, तो यहाँ पे वो पूरा इतना एरिया आप फाइंड कर सकते हो इंटीग्रेशन की मदद से, सो इन कैलकुलस योर रेट ऑफ चेंज इज मोर, राइट, मतलब चेंज, वेरिएबल चेंज, मोशन, पूरी मोशन का हम स्टडी करते हैं अलग अलग पैरामीटर्स से, तो उसी में मेन पैरामीटर है लिमिट, लिमिट के बाद आपका डिफरेंशियल डिफाइन है, राइट, योर डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियल इज बेस्ड ऑन लिमिट, योर डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल इज बेस्ड ऑन देन डिफरेंशियल, ओके, तो ये सारी चीजें पढ़ने के लिए पहले आपको लिमिट पढ़ना पड़ेगा, डिफरेंशियल में हम क्या करते थे याद करो, राइट, अगर ये मूव कर रहा है आपका वेरिएबल सपोज ये पॉइंट पे, तो ये पॉइंट पे उसका रेट ऑफ चेंज, वो टेंजेंट हम प्लॉट करेंगे उसका स्लोप देगा, राइट, दिस इज योर dy by dx एट पॉइंट a, ये a पॉइंट पे कितना उसका चेंज हो रहा है वो हमें देता था। चलो लिमिट का कंसेप्ट फटाफट रिवाइज करते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, सो दिस इज योर पॉइंट, दिस पॉइंट इज a, राइट, अब लिमिट का मतलब क्या है, लिमिट का मतलब समझो, यहाँ पे x आपका जो वेरिएबल है वो a के नजदीक जा रहा है, राइट, a के नजदीक जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से, x tends to a, right, and symbolically it is denoted as x tends to a, so when x tends to a, its meaning is x is going very much nearer to a, x is going very much nearer to a, very much nearer to a, but x is not becoming a, okay, so when I am writing limit x tends to a implies x is going very much nearer to a, that is x approaches to a, right, x will go very much nearer to a, but x will not become a, never, x tends to a का मतलब यही है कि x कभी भी a नहीं होगा, x a के नजदीक जाएगा, suppose I am writing limit x tends to 1, so x will tends to 1 by two ways, it can go towards 1 from left hand side as well as from right hand side, limit x tends to 1 minus, limit x tends to 1 plus, so from 1 minus or left hand side of 1, right, if you see your 1, this is your 1, in left hand side we are having 0, right hand side we are having 2, so suppose I am approaching from left hand side, so x will become first 0.9, then after that, after 0.9 it will become 0.99, after 0.99 it will become 0.999, after it will become 0.99999, so its final value will be 0.99999999999, are you getting my point, and so on, but it will never become 1, getting my point or not? In the same way x tends to 1 plus, so x will approach to 1 from right hand side, so if you go from right hand side it will start from 1.01, suppose, right, this is also very big value, 1.01, 1.001, 1.0001, in the same way 1.000000001, but it will never become 1, okay, so limit will give you idea of function in the vicinity of some value, right, in the vicinity of some value means suppose in nearer to a where your function is approaches, आपका फंक्शन कहाँ पे अप्रोच कर रहा है वो आपको लिमिट देता है, okay, so if I am writing limit x tends to a f of x is equal to l, समझना, if I am writing limit x tends to a f of x is equal to l, तो इसका मतलब क्या है, its meaning is when x tends to a, when x tends to a, f of x tends to l, at that time f of x tends to l, is it clear or not, please give me some response,
एफ ऑफ एक्स एल नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स, माइंड वेल। यहाँ पे भी हमने इक्वल टू लिखा है, हमने इक्वल टू लिखा है यहाँ पे, ये इक्वल टू का मतलब इक्वल टू नहीं है, दिस इज जस्ट सिंबल। सो व्हेन लिमिट x टेंड्स टू f of x इक्वल टू l, दैट मींस व्हेन h टेंड्स टू a, f of x टेंड्स टू l, f of x आपका l के नजदीक जा रहा है, वो l होगा कि नहीं होगा, इट डिपेंड्स। ओके, h टेंड्स टू a का मतलब क्या होता है, x a के नजदीक जा रहा है बट x इज नॉट इक्वल टू a, but at that time f of x tends to l, that means here f of x or value of f at a, it can be l, it cannot be l, right? It may be l, it may not be l, that we will see from different examples. Okay, see here, for this condition, suppose this is value a, this is value l. Okay, so when x will go towards a from left hand side, right, x is going towards a from left hand side, so at that time our y is going towards l from left hand side or not? Please give me some response. Okay, now when x is moving towards a from right hand side, at that time my y is moving towards l from right hand side or not? Okay, so here my limit x tends to a minus, for this case my left hand limit, limit x tends to a minus is called left hand limit, is l because it is approaches towards l. Right hand limit is also l. And what is f of a over here? If I put a in the function, it is also l. F of a is also l. Case 2, suppose this is my a, this is l. Now if my function is approaching towards a from left hand side, from right hand side, my x is approaching towards a from left hand side, my function is approaching towards l from left hand side or not? So left hand limit is l. Right hand side, from right hand side if it is approaching towards l, okay, so at that time my right hand side is, sorry, from right hand side if my variable is approaching towards a, so my function is approaching toward l or not? So right hand limit is also l. But what about f of a students? यहाँ पे f of a क्या है? f of a यहाँ पे डिफाइंड है या अनडिफाइंड है? इट इज नॉट डिफाइंड और नॉट? ओपन इंटरवल है ना, कुछ तो बोलो, राइट? यस, नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड। तो यहाँ पे फंक्शन आपका डिफाइंड नहीं है बट लिमिट मिल रही है, समझो, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि लिमिट का मतलब क्या है, इट इज अप्रोचिंग, वो कौन सी वैल्यू पे अप्रोच कर रहा है वो आपको मिलता है, ठीक है, तो वो एल की तरफ अप्रोच कर रहा है। ओके, चलो, तो जो चीजें आपको पता है वो ऑलरेडी मुझे बता दो, तो उसमें हम टाइम वेस्ट ना करें। ओके, चलो, इन द सेम वे यहाँ पे दिस इज योर x इक्वल टू a, राइट? अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट देखोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे आपको मिलेगा, सपोज ये अगर l हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको मिलेगा l, राइट हैंड लिमिट पे आपको मिलेगा l, so here your left hand limit is l, right hand limit is l. But what about f of a? जब आप a उसमें पुट कर रहे हो, यहाँ पे ये फंक्शन आपका डिफाइंड नहीं है, फंक्शन ये डिफाइंड है, सपोज ये वैल्यू आपकी m, ओके, सो यहाँ पे आपका फंक्शन l पे डिफाइंड है m, सो f of a is m और नॉट? तो ये केस 3 में हमारे पास क्या ऑप्शन है, लिमिट l हो रही है बट फंक्शन की वैल्यू m डिफाइंड है, यहाँ पे लिमिट l हो रही है बट फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। केस 1 में लिमिट भी l हो रही है और फंक्शन की वैल्यू भी l है। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप x आपका a के नजदीक जा रहा है, तो सपोज लेफ्ट हैंड लिमिट है l, राइट? लेफ्ट हैंड लिमिट आपका हो रहा है l, when x is approaching towards a from left hand side, the function is approaching toward value l. Okay, please repeat third one. Okay, see here, third option, observe this graph. This graph is having hole over here, open. Open means at x equal to a, this is not your value of graph, this is not your value of function, but at x equal to a you are having closed point here, that means at x equal to a your function is defined this value m is defined in your function, right? So for all the values your function is defined like this, but for value of a your function is defined like this, m. So here my left hand value or left hand limit will be l or not? Left hand limit is l. My right hand limit will be also l or not?
From left hand side, my function is approaching toward L. From right hand side, my function is approaching toward L or not? Left hand side of A and right hand side of A, right? So from left hand side of A, my function is approaching toward L. Right hand side of A, my function is approaching toward L. So left hand limit is L, right hand limit is L. So I can say limit of that function is L. But when I put x is equal to A in that function, it is not L, it is M. But f of A is M. Okay, is it clear now? Okay. Chalo, see case 4. Now, so for case 4, if you see over here, your left hand limit, your function is approaching from left hand side towards L. Suppose this is your L. From right hand side, when your x is approaching towards A, your function is approaching towards another value. Suppose this value is M. So left hand limit is L, right hand limit is M. And what about your value of function at A? This is your value of A. Okay, but A, your function is defined as another value N. So your f of A is N. So here, since left hand limit is different, right hand limit is different, we cannot say where the function will approach when x will approach to A. So here limit does not exist. Okay. So these are the possible cases. Here your limit is also L. Here your limit x tends to A, f of x is equal to L equal to f of A, case 1. Here your limit x tends to A, case 2, equal to f of limit x tends to f of x equal to L, but f of A is not defined. Here your limit x tends to A, f of x is equal to L, but f of A equal to M. And in case 4, your limit is not defined and f of A equal to M. All these 4 cases are clear or not? Please type in chat box. If it is already clear, then we shall move forward. Okay, क्योंकि इसी के बेस पे फिर उसकी मेथड पूरी डिफाइंड है. ओके, सो सबसे पहला रूल यहाँ पे, अगर हम फोर्थ केस को ऑब्जर्व करें, अगर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं होगी, सो वी कैन नॉट से इट्स लिमिट एग्जिस्ट. ओके, सो योर कंडीशन फर्स्ट, left hand limit should be equal to right hand limit, right? Or left hand limit is also represented by limit x tends to A minus f of x is equal to L is equal to limit x tends to A plus f of x. Okay, and left hand limit is equal to right hand limit, then and then only. So this is your condition of if and only if limit x tends to A, f of x is equal to L. Then and then only limit x tends to f of x is equal to L. It is clear now? Okay. Chalo, next. Now the rules. आपने जितने रूल्स देखे हैं उसका पहले चार्ट वाइज पूरा रिवीजन कर लेते हैं, फिर 11.1 में आपको जो डाउट्स हैं वो देख लेते हैं, फिर 11.2 शुरू करते हैं. ओके, तो आपके लिमिट के रूल्स डिपेंड करते हैं, पूरा चार्ट डिपेंड करता है फंक्शन पे, आपको फंक्शन कैसा दिया गया है. ओके, फंक्शन एफ ऑफ एक्स. अगर फंक्शन आपको ब्रांच वाइज दिया गया है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग से अप्लाई करेंगे. वी विल अप्लाई लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट डिफरेंटली. और अगर फंक्शन आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिया गया है कि यही है, तो हम डायरेक्ट नॉर्मल लिमिट अप्लाई करेंगे. ओके, सो इफ योर फंक्शन इज ब्रांच वाइज, my voice is breaking because of net issues, I can say.
Now see over here. So if your function is branch wise, then you have to apply left hand limit and right hand limit. If your function is normal, then you can apply limit directly. Okay. Now, how to apply this limit? What is the first step of limit? Right. अगर आपको लिमिट x टेंड्स टू f of x दिया गया है, टेल मी, आपने पूरा 11.1 सॉल्व किया है ना? सबसे पहले आप क्या करते थे? What was your first step of limit? Release the limit or not? Yes. Right. सबसे पहले आप लिमिट को अंदर रखते थे. Okay. हाँ. Sorry. हाँ. To check your value is you were checking your value is having determinate form or indeterminate form. Okay. So see over here. Now for both of the cases, चलो, so new chart. अब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट या कुछ भी सॉल्व करना है. So for limit x tends to a, f of x is equal to L. Your first step is release the limit. Right, release the limit means आप लिमिट की वैल्यू पुट कर दोगे अंदर. आफ्टर रिलीजिंग द लिमिट, चलो आप क्या करते थे, जल्दी जल्दी बोलो. फर्स्ट स्टेप, अगर चलो डिटर्मिनेट फॉर्म है या इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, उसके बाद इफ इट इज डिटर्मिनेट फॉर्म तो क्या करते थे? इफ इट इज डिटर्मिनेट फॉर्म, व्हाट इज योर आंसर? डायरेक्ट आंसर. ओके. व्हाट अबाउट अदर्स? इफ इट इज डिटर्मिनेट फॉर्म, डायरेक्ट आंसर. इफ इट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, देन पुट. हाँ, करिश्मा वो स्टेप हो गया. पुट द वैल्यूज डायरेक्टली. रिलीज द लिमिट का मतलब यही हुआ, पुट द वैल्यूज डायरेक्टली. ओके. और वैल्यूज आपने डायरेक्टली रख दी. फिर ओके, अब आपके पास दो ऑप्शन है. either you will get determinate form, either you will get indeterminate form. How you will define these forms? Why this is happening today? Okay. If it is undefined, you will check left hand limit, right hand limit, right? Okay. 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 Right, 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 right. Okay. So, right, you will be having two form of after releasing your limits. Either you will get determinate form or you will get indeterminate form. If it is your determinate form, राइट. तो हम अब डिटर्मिनेट फॉर्म में आप क्या करते थे? दैट इज योर डायरेक्ट आंसर. राइट, दिस इज योर आंसर. जो डिटर्मिनेट फॉर्म है वो आपका आंसर हो जाएगा. अब वो आपका कैसे होता था डिटर्मिनेट फॉर्म डायरेक्ट आंसर? सी, दिस इज योर ग्राफ केस 1. राइट, वो आपका ये केस 1 हो जाता था. यहाँ पे लिमिट आप पुट करोगे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल रहा है. दिस इज योर केस 1, इसलिए हम उसे डायरेक्ट आंसर ले लेते थे. राइट, बिकॉज दिस इज योर केस 1. मैं ग्राफ के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ सारी चीजें डेफिनेशन के साथ. ओके. चलो, इनडिटर्मिनेट फॉर्म. इनडिटर्मिनेट फॉर्म का आइडेंटिफाई कैसे करोगे? I will identify indeterminate form. Yes, 0 by 0, 1 to the power infinity, 0 by 0, etc. Right? Okay. Okay. Yes, infinity minus infinity, infinity by infinity. Yes.
तो इन्फिनिटी वाले और तो सारे हम देखने वाले हैं, राइट। बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स हैं, 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, राइट। 1 to the power 0 भी है एक टाइप का, वो मैं आपको बताऊंगा। तो वो सारे फॉर्म्स हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे अलग अलग। इनिशियली आपने इतने ही देखे होंगे, तो सारे ये फॉर्म्स के लिए आप अलग अलग मेथड अप्लाई कर रहे होंगे, इजंट इट? ओके, चलो कौन कौन सी मेथड अभी तक आपने देखी, वो सारी मेथड को हम रिवाइज कर लेते हैं। ओके, ये सारे इंडिटरमिनेट फॉर्म के लिए हम अलग अलग फॉर्म्स के लिए अलग अलग मेथड देखने वाले हैं 11.2 के अंदर। बट अभी तक आपने कौन कौन सी मेथड देखी, चलो वो पहले फटाफट देख लेते हैं। फॉर इनडिटरमिनेट फॉर्म, your first method, okay, factorize and rationalization. So see over here, so your first method is, अगर आपका f of x और I can say polynomial function है, that is p of x by q of x, and it is 0/0 and infinite by infinite form. Okay, so if it is your p of x by q of x type of polynomial, right, and it is giving you 0/0 or infinite by infinite form, so हम यहाँ पे यूज कर देते हैं फैक्टराइज और फैक्टराइजेशन। फैक्टराइज करके जो जो टर्म आपकी जीरो हो रही है उसको आप कैंसिल कर रहे हो कि नहीं, वो आप करते थे। ओके, फैक्टराइजेशन के बाद जब आप उसे जीरो टर्म में कन्वर्ट कर दोगे, जीरो वाली टर्म कैंसिल कर दोगे, उसके बाद वो आपका नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा। सो दिस इज योर केस 2, ये सारे आपके केस 2 हैं। सी हियर योर फंक्शन इज इनडिटरमिनेट फंक्शन एट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ए, योर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ओके, नॉट डिफाइंड दैट मीन्स वो कोई अनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है, और बाकी सारी वैल्यूज के लिए आपको उसकी लिमिट फाइंड करनी है। तो बाकी सारी वैल्यू पे वो टर्म आपकी जीरो नहीं होती, इसलिए आप उसे कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो कैंसिल करोगे तो आपको बाकी की वैल्यू मिलेगी। तो वो हम देखेंगे ऐसा क्यों होता है, राइट, इन वन पर्टिकुलर एग्जांपल। चलो नेक्स्ट, एल हॉपिटल रूल भी पढ़ गए? ओके, एल हॉपिटल जल्दी पढ़ लिया। एल हॉपिटल, चलो ठीक है, नो इशू। एल हॉपिटल, चलो नाउ नेक्स्ट इज रैशनलाइजेशन। कौन कौन सा पढ़ो? रैशनलाइजेशन आप कभी यूज कर सकते हो जब भी आपके पास ऊपर कुछ भी हो, राइट। सपोज न्यूमरेटर में कुछ भी है, डिनोमिनेटर में आपके पास स्क्वायर रूट वाला फॉर्म है, स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। क्यूब रूट के लिए आपका रैशनलाइजेशन अलग है। ओके, एट दैट टाइम यू कैन यूज रैशनलाइजेशन। ओके, फॉर स्क्वायर रूट ए माइनस बी, आपको पता है ए माइनस बी ए प्लस बी, अगर क्यूब रूट होगा तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? इफ क्यूब रूट ऑफ ए माइनस बी है और क्यूब रूट ऑफ ए प्लस बी है, सो यू शुड ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, राइट। सो फॉर रैशनलाइजेशन यू हैव टू यूज फॉर्मूले ऑफ a square minus b square equal to a minus b a plus b, or you have to use formula of a cube minus b cube or a cube plus b cube. Okay, according to the given condition, given rationalization format. Is it clear or not? Please give me some response. चलो इसके बाद कौन कौन से देखा? Okay, एल हॉपिटल तो आपका, एंड सी फॉर बोर्ड्स यू डोंट हैव टू यूज एल हॉपिटल, राइट। एल हॉपिटल इज फॉर जेई। एल हॉपिटल अगर बोर्ड्स में यूज करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, चलो और कौन कौन सी मेथड देखी, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। इसके बाद स्टार्टिंग में ऑलवेज लिख रहे थे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x, ट्रिग्नोमेट्री लिमिट्स। कुछ तो बोलो, और कुछ देखा 11.1 में? क्या क्या देखा? यस, कन्वर्टिंग टू नॉन लिमिट्स, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री लिमिट्स आपने देखी होगी, राइट। सो दैट इज योर लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x, राइट, और लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x by x। तो जब आपके पास ये फॉर्म होंगे तो हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं 1 में, इसकी जगह हम डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, sin x by x1 tan x by x1। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक भी आपने देखा? ओके, चलो एक्सपोनेंशियल में क्या देखा? कॉपी, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, यस। चलो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स इज इजी, वो नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा। क्यों? अलजेब्रा में अगर बीच में प्लस माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, फंक्शन के पावर में फंक्शन है, लॉग के अंदर फंक्शन है, साइन के अंदर फंक्शन है, e टू द पावर में फंक्शन है, कहीं भी फंक्शन होगा, जहां भी आप फंक्शन दिखो वहां पे आपको लिमिट अप्लाई कर देना है। दिस इज योर अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, इजंट इट? सो व्हेनेवर यू आर सीइंग योर वेरिएबल x, जस्ट अप्लाई एट दैट पोर्शन your limit. Okay, so in algebra of limits
wherever you are seeing your variable x, at apply your L, right? Either two functions are having plus or minus in between, either they are in division, either they are in multiplication, either your function is in between log, either your function is in the power of e, either your function is in any trigonometric function. So wherever is your x, apply limit everywhere. Are you getting my point or not? So for algebra of limit, just apply limit everywhere. Okay. Everywhere or wherever you can see x. Wherever there is x. Right.